अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लुबाबा और आज मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि तावान को इतना स्लो अपलोड क्यों करती हैं, नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, और ये सब बातें आप लोग करते हैं, मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं गई भी थी 3 वीक्स के लिए कराची, वहाँ पे कुछ फंक्शंस थे, फैमिली फंक्शंस थे, तो फिर मैं वहाँ पे थी। उसके बाद मैं वापस आई तो फिर मैंने अपना घर मूव करना था, और आप सबको पता है जब घर मूव करते हैं तो उसमें कितना सारा काम होता है, कितना हेक्टिक होता है वो सब करना। अभी भी काम काफ़ी हद तक सिमट गया, लेकिन फिर भी काफ़ी काम रहता है उसी में, फिर इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पर्सनल कलेक्शन। और आपको शायद पता हो या शायद ना पता हो कि मैं एक प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं बुक्स रिकॉर्ड करती हूँ और वो फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाती हैं, तो मैं वो काम भी करती हूँ साथ साथ, और तावान का भी काम करती हूँ। तावान को मैंने जस्ट अपने एक शौक़ से शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि मुझे उसके लिए बाकायदा लोग मैसेजेस करके कहते हैं कि आप उसका एपिसोड जल्दी अपलोड करें ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो आपका है पर्सनल, जो मेरा फेवरेट एक है और आप लोगों का भी फेवरेट बन गया तावान। ये इसके सारे पार्ट्स रखे हैं, ये पूरे तावान है इस बैग में ना। इसको मैंने बैग में रखा हुआ है हिफाजत से ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखें इसका ये कौन सा पार्ट है, ये इसका 11 पार्ट है। इसकी मैंने प्लास्टिक कोटिंग वगैरह करवाई हुई थी। इसके टोटल 17 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये तावान है सारा। ये अभी इसका 6 पार्ट मैंने ख़त्म किया था, ये वाला 6 है। ये नीचे पता नहीं और कौन सा पार्ट है। सब पार्ट्स के कलर जो हैं, पीछे वाला जो पेज है इसके सबके कलर्स अलग अलग हैं। ये 17 पार्ट है जो लास्ट है, ये रहा। इसकी पता नहीं बारी कब आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है। सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे अपनी बुक्स खोल के सेट कर दी थी शेल्फ़ में। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हसो खाशाक ज़माने। ये बहुत अच्छा नावल है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है। मुझे जो ऐसे पुराने दौर के नावल होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत फैसिनेट करते हैं। ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ का, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। और ये जो बाकी है हिजाब इम्तियाज़ अली का कलेक्शन है। ये इम्तियाज़ अली ताज की बीवी थी जिन्होंने अनारकली लिखा था ना, उनकी। और ये पाकिस्तान की पहली जो थी ख़ातून पायलट थी। इनकी सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी ये काली हवेली, और जब शायद मैं 6-7 क्लास में थी तो मुझे बहुत इसने अट्रैक्ट किया था। और ये हॉरर स्टोरीज़ है, कभी टाइम हुआ तो आपके लिए ये भी रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा ये इनका पूरा कलेक्शन रखा हुआ है। और ये अलिफ लैला रखी हुई है, बीच में शीशा आ रहा है शोकेस का। ये अलिफ लैला रखी हुई है बीच में। इसके 7 पार्ट्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, रेड से लेके ये ग्रे तक के। और वो अमीर हमज़ा की कहानियाँ हैं। मुझे बच्चों की कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं अभी तक, और मैं पढ़ती हूँ कभी कभी अपना मूड चेंज करने के लिए। उम्रों की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये ताहिर जावेद मुग़ल साहब का एक और नावल है जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, अंगारे के नाम से, ये रखा हुआ है। इसके मेरे पास अभी 5 पार्ट्स हैं, एक यहाँ पे नहीं है शायद, वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। 3rd पार्ट जो है वो मेरे रूम में रखा हुआ है। और ये भी बहुत अच्छा, नहीं 3rd पार्ट ये रखा हुआ है, सॉरी, ये रखा हुआ। और ये जो बाकी आपको सारी बुक्स नज़र आई ना, दश्ते जुनू है, स्नाइपर है, और ये बाकी जो भी आपको, ये मेरे काम के प्रोजेक्ट हैं, मेरे वर्क प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे ना। ये मैंने रिकॉर्ड करके देने होते हैं। वो काजल कोठा रखा हुआ है, बाबा मोहम्मद याया ख़ान का, बहुत ज़बरदस्त बुक थी। इसकी पार्ट 1 जो था, पिया रंग काला, ऑसम बुक थी। तो ये सारे मेरे वर्क प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मैंने अपने रेसिपी के बुक्स रखी हुई हैं, डालडा का दस्तरखान, ज़ुबैदा तारिक मरहुमा वाला, और ये कुछ केक की रेसिपीज़ हैं। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। मेरे पास रेसिपीज़ का कलेक्शन है जो मैंने अपनी राइटिंग में ख़ुद लिखा हुआ है। वो तकरीबन 8 जर्नल्स हैं, लेकिन वो मेरे बेडरूम में रखे हुए हैं, तो कभी आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि आप पूछते हैं कि इतने स्लो क्यों अपलोड करती हैं, लेट क्यों कर देती हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसकी वजह क्या होती है। क्योंकि मैं अपना काम भी करती हूँ, और असल में बात ये होती है कि मैं जिस सॉफ्टवेयर पे अपलोड करती हूँ, काइन मास्टर पे, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उसको एक्सपोर्ट करने में, मतलब क्लिप को फाइनलाइज़ करने में ना 4-4 घंटे उसमें बाज़ दफ़ा लग जाते हैं। तो इसलिए भी हो जाता है स्लो ना। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से करूँ और आप लोग इसको एंजॉय करें, और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करें कि आप लोगों को मेरा छोटा सा कलेक्शन कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।